ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। एग्ज़ाम को जो लास्ट टाइम होता काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होता, जो भी इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेता, अच्छी तरीके से यूज़ करता, उसकी रैंक आ जाती हो। जो इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, ड्रॉपर पे ड्रॉपर और फेलियर पे फेलियर बनता रहता है। तो यहाँ जो भी मैं बातें बताता जा रहा हूँ काफ़ी ध्यान से सुनना और एक पेन एंड कॉपी ले लो जहाँ आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे इस वीडियो से कोई भी हेल्प नहीं होने वाली, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके 4 या 5 मिनट ही जाने वाले हैं। लेकिन अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख के जाते हैं तो आपका पूरा कैरियर, आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी घर की स्थिति और आपके पूरे सपने फुलफिल हो सकते हैं। लास्ट का जो एग्ज़ाम टाइम होता है उसमें 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और तीनों चीज़ों में कुछ बच्चे इसमें सही रहते हैं और कुछ बच्चे इसमें गलत करते हैं, जिस वजह से उनकी रैंक नहीं आ पाती है। आपकी हेल्थ सही है तो आप पढ़ाई कर पाएंगे, आप टाइम मैनेजमेंट सबसे सही कर पाएंगे। तो देखो, बच्चे इस चीज़ में 2 चीज़ों में गलती कर देते हैं, पहला खाना और दूसरा सोना। बच्चों को लगता है कि कम सोएंगे, ज़्यादा जागेंगे तो उनकी अच्छी रैंक आएगी। मैं बता दूं कि आपको जो सोना होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्रेन के लिए। तो आप जितना भी सो रहे हैं अभी उतना ही सोइए। दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है खाना। कई बच्चे कहते हैं कि ज़्यादा खाना खाने से नींद आती है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा खाना खाने से नींद नहीं आती है, ऊट पटांग खाना खाने से नींद आती है। तो आप जितनी भी ये खट्टी चीज़ें उनको खाने से बचिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाने से आपको आलस ज़्यादा आता है। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से रखना है। मैं मान के चलता हूँ कि आप 8 घंटे सोते हैं, तो 8 घंटे में से आप 24 घंटे में से 8 घंटे घटा दीजिए तो आपके पास बचे हैं 16 घंटे। मैं मान के चलता हूँ कि 3 घंटे आपके फ्रेश होने में, खाना खाने में, जितने भी आपके डे रूटीन है वो उसमें आपका चला जाता है। तो आपके पास बचते हैं 13 मिनट और उसमें से मैं 2 घंटे घटा देता हूँ किस चीज़ के लिए, आपको अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, यहाँ वहाँ घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए। जिस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज हो तो वो भी चला जाता है। अब बचते हैं आपके पास 11 घंटे। 11 घंटे में से मान के चलते हो कि 1 घंटा आपका कहीं वेस्ट हो गया है। अब बचते हैं आपके पास 10 घंटे। 10 घंटे आपको किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं कि आपको एक साथ 4-5 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, आपको स्टार्टिंग करनी है 30 मिनट से। कि आप पहले 30 मिनट बैठिए, फिर 40 मिनट बैठिए, फिर 5 मिनट और बीच में गैप लेते रहिए। अब बात करते हैं कि आखिरकार आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपके पास है 96 चैप्टर और आपके पास बचे हैं 32 डेज, या फिर मान के चलते हैं 1 महीने। 96 को 32 या इससे इतना डिवाइड करिए, 30 से डिवाइड करिए तो कम से कम आपका 3 आएगा। इसका मतलब है कि आपको किसी भी हाल में 3 चैप्टर हर हाल में कंप्लीट करने हैं। तो एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक बायो को स्टार्ट करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कौन सा चैप्टर कब करना है। तो मॉर्निंग में आप वो चैप्टर स्टार्ट करिए कि जो आपको सबसे टफेस्ट लगता हो, क्योंकि कहा जाता है कि मॉर्निंग में जो आपके पास विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है उस समय आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। अब सेकंड, जो आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है कि जब आपको सबसे ज़्यादा आलस आता है। जैसे दिन के टाइम में कई लोगों को ज़्यादा आलस आता है, तो आप उस चैप्टर को उठा के रखिए, उस पर चीज़ आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट सही आएगा। और रात के टाइम को आपको जो आपका सब्जेक्ट बच गया उसको आपको फॉलो करना है। अब आता है कि आपको एक दिन में कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आपको एक दिन में कम से कम 300 क्वेश्चन लगाने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को ना छोड़ेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप छोड़ के चलेंगे तो आपकी रैंक खराब हो जाएगी। एक बात सुनने को मिलती है कि सर हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उस चीज़ को हम कैसे सही रखें। तो मैं बता दूं कि टाइम तभी वेस्ट होता है जब आप कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए कि आपको कौन से टाइम पे क्या करना है। एक फैक्टर और रह जाता है कि आखिरकार हमें लास्ट टाइम में कौन कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए और कौन कौन सी हमें नई बुकों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि NCERT की आपको NCERT तो काफ़ी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको सारे सॉल्व करने चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको कोई भी नई किताब से पढ़ना शुरू नहीं करना है। अगर आप नई किताब से पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आप काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि 10 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह 10 फुट गड्ढा खोदिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा।